200-150 बच्चे हमारे यहाँ मोहल्ले में 150-200 बच्चा है हमारे मोहल्ले में। कम से कम हमारे घरों में कम से कम 80 बच्चा है। मेरे अपने घर 5-10 घर हैं, भाई 5-10 हैं, 80 बच्चा है। इसके बच्चे हमारे लिए 10 घरों में 80 बच्चे बच्चा है, लेकिन आंगनवाड़ी है ही नहीं। आंगनवाड़ी कुछ नहीं है किसी अच्छा, को एक मुझे और बात बताइए, जैसे इतना आप लोग इतना ज्यादा 80 बच्चे आप मुझे बता रही हैं 10 घरों में, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 3 बच्चे हैं। 2 लड़कियां, 3 इसके, 4 मेरे, 5 उसके, 10 उसके, ऐसे ऐसे जो आप। किसी के 10 भी हैं क्या? हाँ हमारा एक इसका किसके 12? किसके 12 हैं? हमारे मोहल्ले अहमद खान 12 बच्चे हैं। उसको समझाइए, इतनी महंगाई में 12 बच्चे लेके क्या करेगी? लेकिन जब अल्लाह ने दिया तो फेंकेगा मत। सही बात। 12 बच्चे एक को 12 बच्चे 12 बच्चे यहाँ पर। एक अशरफ खान उसका नाम है, मामा ही है। 12 बच्चे हैं उसके पास। हमारा बशीर दुकानदार है ना, दुकानदार है वो, नाना है हमसे। उसके 8 लड़कियां, आगे उसका परिवार कितना है कि वो हम कह नहीं सकते। आप बोलते हैं कि 10 बच्चों की बात। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। भाई जो वीडियो का रिएक्शन लेके आया हूँ सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, हुकूमतें किसी की भी रही हो, बट इन गरीबों की क्या मजबूरी रही होगी, आप लोग जरूर सोच के देखिए। देखिए, अगर हम देखिए 10-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, अभी चुनावी माहौल चला हुआ है और बहुत गर्म है ऐसे ऐसे मुद्दे कि भाई बच्चे वाले ये ले जाएंगे वो ले जाएंगे। देखिए, काफी सोचा मैंने इस वीडियो के बारे में और अंत में वही निकलता है कि भाई हर वक्त इन्हीं महिलाओं को क्यों बलि का बकरा बनाया जाता। आप लोग वीडियो देखिए और काफी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, अभी भी महिलाओं में ये सोच है क्या कि 12 बच्चे 10 बच्चे करना है? तो क्या कर सकते हैं? जब अस्पताल ही नहीं यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं? पैसा ही नहीं इलाज करने के लिए तो क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास अस्पताल होता, हमें मैडमा बोलती हैं कि यहाँ पे ऐसा इलाज है वैसा इलाज है, ऐसे करो वैसे करो, तो फिर हमें भी पता चल। नहीं तो इधर से बच्चा होता है 40 दिन का तो दूसरा तैयार हो जाता है। मैम मैं खुल के बोलूंगी, मैं वैसा वैसा कुछ 40 दिन का बच्चा होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। ऐसा हाल है इधर। छोटा बच्चा 40। I am sorry, बाबू। बात है कि जब डॉक्टर है नहीं है, इनको पता नहीं है किसके पास जाना है, ना कहीं ना चुप करो, ना अस्पताल है इधर, ना कोई डॉक्टर है, ना लेडी डॉक्टर है, ना कोई जेंट्स डॉक्टर है, कोई भी नहीं है। जब इनको पता नहीं है तो कहाँ जाए फिर? जब कोई आशा वर्कर नहीं है कि इनको दिखाए कि किस तरह दवाई खानी है, क्या करना है, जब पता नहीं है तो फिर बेचारी कहाँ जाएंगे? आशा वर्कर भी नहीं आके बताती है? कोई भी नहीं है जनाब, कौन बताएगा? जब इनको पता नहीं है, ये हमारी बहनें हैं, कोई बच्ची या कोई बहनें हैं, सब रिश्ता है। जब इनको पता नहीं है, जब अगर डॉक्टर हो, इधर अस्पताल होगा, 10 बच्चे के अगर अस्पताल होगा, कुछ होगा तो फिर पता भी चलेगा इनको। अगर अस्पताल होगा, डॉक्टर होगा, तो कोई आके इनको समझाएगा कि इतने ज्यादा बच्चे जो है वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ये साक्षरता का लेवल है। आप यहाँ पे ये बात देखिए, है, अगर कोई डिलीवरी केस होता है ना, हमें कंधे पर उठाकर तो ये बारामूला जाना पड़ता है, बारामूला या रामा में जाना पड़ता है। इधर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है जनाब। कुछ भी मतलब यहाँ पे और थोड़ा सा मैं अगर आपसे बात करूँ, थोड़ा सा आएंगे कैमरे पे? नाम क्या? अफरोजा बेगम। अफरोजा बेगम। शादी हो गई? हाँ, शादी हुई थी और इस्लामाबाद में हुई थी। इस्लामाबाद में? हाँ, 4 साल हो गए मेरी शादी को। 3 साल की मेरी बच्ची थी। उन्होंने 3 साल की बच्ची भी थी? हाँ, उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया, बच्ची छीन लिया। उन्होंने कहा हमें बच्ची की, जो उसकी मतलब ननद थी ना मेरी, उसको बच्चे मत थे, उन्होंने कहा छीन के इसको दे दो। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। फिर उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया और मार पिटाई की। अम्मी ने हाँ सोना लाओ, पैसा लाओ। मैंने कहा मैं खुद गरीबी, मैं कहाँ से लाऊंगी? उसने कहा नहीं लाओगी तो आपको ना बच्ची मिलेगी ना कुछ, तो आप निकल जाओ घर से। फिर मुझे घर से निकाला, मैं आई 1-2 दिन हो गए, मेरे पीछे से मुझे उन्होंने तलाक दे दिया। तलाक कैसे? वो तलाक बोल? हाँ, उसने हाँ बोला आपको तलाक हो गया, आपको बच्ची भी नहीं मिलेगी, आप जा सकती हो घर। कागज पे पूरा लिखा? उसने लिख कर दिया। तो उसने कहा जा सकती हो, आपका कोई रहना यहाँ पर अलाउड नहीं है। आपने पैसा नहीं लाया, कुछ नहीं, जेवरात नहीं लाई, हम आपको क्यों रखूं? मुझे 3 साल की बच्ची भी थी, उन्होंने वो भी छीन ली। बच्ची से कितने दिनों से नहीं मिली? उसको हो गए 3 महीने नहीं मिली। हाँ, मन तो करता है? मन तो कर रहा है बहुत। देखते हैं हम उसके फोटो, तो क्या करें। जब गए थे ना घर वाले उनको पूछने के लिए, उन्होंने बच्ची थोड़ी नहीं दिखाई उनको। उन्होंने कहा हमारी बच्ची, इसको क्यों दिखाएं? तो हो गए मेरे 5 साल हो गए मेरी शादी को। लोगों आपने कोई केस वगैरह नहीं किया था? हमने 2-3 बार केस किया था। जब उन्होंने कहा आप आ सकती हो, आपको केस फाइल बंद करनी पड़ेगी, आप आ सकती हो हमारे घर में। फिर जब मैं गई 4 महीने वहाँ पर रही। फिर वहाँ पर अम्मी मेरी सासू माँ मेरे साथ झगड़ा। ननद 8 ननद थी मुझे। 8 ननद? सगी ननद? हाँ, 8। एक पाकिस्तान में शादी हुई थी उसकी, तो वो 7 इधर ही थी। वो हर दिन मेरे साथ टार्चर, पावर करंट लगा रहे थे, हर दिन पावर करंट लगा रहे थे। राशि बंद के मुझे मारते थे। मैंने सोचा मैं एक ही थी उनको बहू। तो एक बार जब मैं नदी में कूद गई थी ना, सब मोहल्ले वाले बोलो ये कैसी औरत है, इसको अपनी बहू को इतना टार्चर करती है, तो कितना जुल्म। बच्ची भी है इसको, यहाँ पर कोई नहीं इसका परिवार जो इसको बचाए कुछ। फिर घर वालों ने कहा आपकी यहाँ पर मुश्किल है ये। फिर जब माँ आई मैं घर, उन्होंने मुझे पीछे से मतलब मार अच्छी तरीके से। जब मेरा पति भी अम्मी मतलब अपनी माँ के जैसे था, वो भी बोल रहा था जैसे अम्मी बोली कि इसको छोड़ूंगा, अम्मी बोलो रखो तो रखूंगा।
मेरा सब कुछ मेरी माँ है। फिर मैं इंसाफ मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं। आप मुझे यहाँ पर 2 साल हो गए आए हुए, 8 महीने गई थी मैं उधर, उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बस कितनी उम्र है? मैं 23 साल की हूँ। 23 मतलब 23 साल? 23। 23 साल की हो बस? 23 और कितने साल में शादी हुई थी? नहीं, 2019 में हुई थी मेरी शादी, तो मैं 20-21 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। 20-21 साल। तो अभी पढ़ाई कितनी की आपने? 7th क्लास में पढ़ रही थी। 7th क्लास में पढ़। हम गरीब थे, सच कह रहे हैं, हम गरीब थे तब हमारी नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं कर सकती मैं। 7th क्लास के बाद यहाँ पे स्कूल है ही नहीं कि कैसे? स्कूल है मगर इतना फीस भी भरना पड़ता था ना, कापी लानी पड़ती थी, वर्दी लानी थी, बहुत खर्चा लाना था ना, हम कहाँ से लाए, हम गरीब थे ना। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग देख रहे हैं, जितने भी लोगों ने कश्मीर में शासन किया है, उसको इस बच्चे के बारे में और इसकी कहानी ज़रा सुननी चाहिए। भले ही इसके एक सेकंड, भले ही इसके ससुराल में इसके साथ जो भी हुआ, लेकिन आप मूल जड़ समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप शिक्षा नहीं देंगे तो ये होने वाला है। ये आप एक छोटी सी बच्ची दिखाइए आकाश, ये छोटी सी बच्ची है ये। अगर इसके स्कूल नहीं हुआ इसका, अगर इसकी पढ़ाई नहीं हुई, तो शायद ये भी हो सकता है कि इस बच्चे के साथ भी वही हो जो इस बच्चे के साथ हुआ है। ये सबके साथ ये हो सकता है। क्योंकि कितने साल की बेटी है आपकी? 4 साल की, 4 साल की। तो इसको क्या पढ़ाने का विचार है कि क्या करना है? हाँ, मैंने इसको स्कूल छोड़ा है मैम। स्कूल छोड़ा है? जी। कितने तक पढ़ाना है इसको? पढ़ाना है या शादी कर देना है? नहीं, शादी नहीं करना, हमारा सपना है कि हम इसको पढ़ाएंगे, बनाएंगे कुछ पढ़ा के। इसलिए तो नहीं पैदा करते हैं कि इनको बेचारों को बस पैदा करके छोड़ ही देंगे, इनके भविष्य का सोचेंगे। क्योंकि बेटी है ना, बेटी को तो पढ़ाना चाहिए। बेटों को तो फिर भी चलता है, लेकिन बेटियों को कुछ वेल्डर नहीं होता। जब वो ससुराल में जाते हैं तब तो उन्हें ताने ही मिलते हैं। फिर जिस तरह के इसके साथ हुआ, इस तरह से हमें भी कल हमारी बेटी को हमारे मरने के बाद ताने मिलेंगे, आपने ये नहीं लाया। क्योंकि हम नहीं सोचते हैं कि कल ये अपने शौहर के ऊपर रहे, कल ये खुद अपने पैसे कमा सके, अपने घर को चला सके। इसलिए मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा है। हमारे घर में मकान नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं दूसरी जगह की हूँ, मेरे भी 4-5 साल श्रीनगर में निकला डिग्री पे, जहाँ हमें बहुत किराया होने लगा, हम घर पे वापस आ गए। इस टाइम भी हमारे घर में बैठने के लिए जगह नहीं है। आप बोलते हैं AY मकान आया है, किसको आया है? इस साल भी बोलने लगे आया है, लेकिन हमारा नाम देने के बाद भी, जियो टैग करने के बाद भी, 2018 में हमारी जियो टैग हुई थी, उसके बाद मकान हमें दिया नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी। देखिए अभी उन क्वेश्चनों की बात करता हूं मैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, आप कमेंट में जरूर उनका उत्तर दीजिए। देखिए ये जो महिलाएं हैं, ये बारामूला जिला है, आप लोगों ने न्यूज में सुनते हुए रहते होंगे, जहां पर अक्सर एनकाउंटर वगैरह और पाकिस्तान के काफी नजदीक है ये, वहां पर होते रहते हैं और आए दिन न्यूज में बारामूला का नाम चलता रहता है। ठीक है, तो अभी महिलाओं की वही पूछा गया कि भाई इतने बच्चे क्यों हो रहे हैं, तो उनका असली मैं भी मानता हूं भाई है बिल्कुल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इन महिलाओं के बात करें तो भाई मर्द को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि भाई किसका पेट भरेगा किसका नहीं भरेगा। क्योंकि जब ऐसी वो सिचुएशन होती है, जब यानी कि मर्द फिजिकल होता है, वो ये नहीं सोचता, इनकी बात कर रहा हूँ महिलाओं की, शादीशुदा की, कि भाई ये इस चीज से तुम्हें भाई फैमिली प्लानिंग, क्योंकि एक तो वहां पर अटक जाती है चीज एजुकेशन कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो वहां पर सोचेगा कि भाई तेरे को कितने बच्चे होने चाहिए ताकि वो अच्छा जीवन यापन कर सके। और अब इस समय जो ज्यादा अधिक बच्चे पैदा करे हैं और हालत वहां की कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस बंदे के अंदर जो मानसिकता रहेगी वो ये रहेगी कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना बच्चे काम करेंगे और भाई यानी कि उतना ही पैसा आएगा। देखिए अगर एक तरफ अनएजुकेटेड 10 बच्चे हैं और एक तरफ एक एजुकेटेड बच्चा है, वो 10 बच्चे जितना महीने में कमा रहे हैं, एक एजुकेटेड बच्चा उतने पैसे एक दिन में कमा सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर उसके पास एजुकेशन है, दिमाग है, शिक्षा है, उसने ऐसा वातावरण मिला है। तो जो इन महिलाओं की स्थिति है आज वहां पर कहीं ना कहीं भाई ये सरकारें बिल्कुल जिम्मेवार रही हैं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।